वेलकम टू स्टोरीलैंड। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक हेल्पफुल राजकुमार की कहानी। एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सेबास्टियन था। वह एक साहसी, दयालु और उदार राजकुमार था जो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने और जितनी संभव हो अपने लोगों की मदद करने का आनंद लेता था। उसके प्रजा उसको प्रेम करती थी, जो उसकी शक्ति और वीरता की प्रशंसा करती थी और उसके जुड़े निर्णयों को जो राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाए रखते थे। एक दिन जब सेबास्टियन जंगल में अपने वफादार कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था तो उसने एक अजीब प्राणी पर गिर पड़ा। यह एक छोटा, नाजुक प्राणी था जिसके पंख उसी तरह चमक रहे थे जैसे हीरे और सूरज की रोशनी में चमक रहे होते हैं। प्राणी डरा हुआ था और यह दिखाई देता था कि उसे चोट लगी है, इसलिए सेबास्टियन धीरे धीरे उसके पास आया। उसे डराने का प्रयास नहीं किया। सेबास्टियन ने कहा, अपना हाथ बढ़ाते हुए, कृपया डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राणी ने उसे बड़े आंसू भरे आंखों से देखा और कहा, मैं एक परी हूँ और मैं अपनी राह भूल गई हूँ। मैं परियों की रानी के पास उनकी मदद के लिए उड़ रही थी, लेकिन मैं जंगल में खो गई। मुझे डर है कि मैं कभी अपनी राह नहीं पा सकूंगी। सेबास्टियन ने छोटे प्राणी के लिए खेद व्यक्त किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें परियों की रानी के पास वापसी की राह दिखाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। परी ने आभारी रूप से मुस्कान किया और वे साथ में जंगल में चल पड़े, सेबास्टियन ने रास्ता दिखाते हुए। वे घंटों तक चलते रहे और सूरज डूबने लगा। वे थके हुए और भूखे हो गए, लेकिन वे हार नहीं माने। अचानक उन्होंने दूर में एक हल्की रोशनी देखी और जब वे निकट आए तो उन्होंने महसूस किया कि वह एक सुंदर किला से आ रही थी। परी ने कहा, इशारा करते हुए, देखो, वही रानी का किला है। हमने अपनी राह ढूंढ ली है। सेबास्टियन ने आश्चर्य किया। उसने कभी ऐसा शानदार किला नहीं देखा था। यह सबसे उत्कृष्ट संगमरमर से बना हुआ था और यह हीरों और सोने से सजा हुआ था। किले के आसपास लुश बाग हैं और हवा फूलों की मिठास से भरी हुई है। जब वे किले की ओर बढ़ रहे थे तो परी अचानक बहुत बेचैन हो गई। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है। परियों की रानी बहुत शक्तिशाली है और वह मनुष्यों के प्रति हमेशा दयालु नहीं होती हैं। मुझे चाहिए कि तुम मेरी वजह से कठिनाई में पड़े नहीं। लेकिन सेबास्टियन डरा नहीं। उसने जानते थे कि वह परी की मदद करना है, चाहे कुछ भी हो। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें संरक्षित रखूंगा। वे किले में प्रवेश किया और परियों की रानी उनके सामने प्रकट हुईं। वह सुंदर थीं, जिनके लंबे बहती बाल हीरे की तरह चमक रहे थे और उनकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। उन्होंने सेबास्टियन और परी को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेबास्टियन ने उनकी स्थिति को समझाया और उन्होंने किस प्रकार उन्होंने परी की मदद के लिए किले में आए हैं उसे बताया। रानी ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने मुस्कुराया। तुम एक साहसी राजकुमार हो। बहुत कम मानव होते हैं जो परी के लिए अपनी जान को खतरे में डालें, लेकिन तुमने खुद को पात्र साबित किया है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी और परी की मदद करूंगी। सेबास्टियन खुश था। उसने जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं महसूस की थी। परियों की रानी ने परी की मदद की और सेबास्टियन ने उसे अपने पूरे दिल से धन्यवाद दिया। जब वे किले से बाहर निकले तो परी ने सेबास्टियन की ओर मुड़कर कहा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम सबसे साहसी राजकुमार हो जिससे मैंने कभी भूल नहीं सकती। सेबास्टियन मुस्कुराया, गर्व और खुशी महसूस करते हुए। उसने एक नई दोस्त बनाया था और उसने साबित किया कि वह एक सच्चा नायक है। उस दिन के बाद वह उन लोगों की मदद करना जारी रखा और उसकी योग्यता के रूप में उसकी प्रसिद्धि राज्य भर में फैल गई। लोगों ने उसे और अधिक प्यार किया और उन्होंने उसकी दया और साहस की प्रशंसा की। वर्षों बीत गए और सेबास्टियन बड़ा हो गया। वह बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ राज्य का शासन करता रहा और उसके लोग समृद्ध हुए। एक दिन उसने अपने निकटवर्ती राज्य से एक सुंदर राजकुमारी से मिली और वे प्यार में गिर गए। उन्होंने एक विशाल समारोह में विवाह किया और राज्य ने उत्साहित किया। सेबास्टियन और राजकुमारी खुश रहे और उनका प्यार कभी नहीं मिटा। उनके कई बच्चे होते जो अपने पिता की तरह मजबूत, दयालु और बुद्धिमान होते हैं। और वह परी जिसने सेबास्टियन की सारी मदद की थी, वह परियों की रानी के विश्वसनीय सलाहकार बन गई और उसने हमेशा याद रखा
कि कौन है जिसने उसे उसके घर वापस लाने में मदद की थी। वह कई बार सेबास्टियन और उसके परिवार को मिलने आती और वे साथ में बैठकर अपने एवेंचर्स के बारे में बातें करते, और इस प्रकार प्रिंस सेबास्टियन की कथा जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और हमें याद दिलाती रही कि सच्ची साहस की स्थिति शक्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि एक दयालु और दयालु हृदय से आती है। To see more videos, please subscribe my channel and hit the bell icon.